मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं GPN 7 न्यूज। बात अब महबूब क्लब द्वारा आयोजित कराए गए ऑल इंडिया मुशायरे व कवि सम्मेलन की, जिसका शुभारंभ प्रदेश के हज व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां, लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने शमा रोशन कर किया। अब्दुल करीम खां इंटर कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्रियों का भव्य माला पहनाकर महबूब क्लब के लोगों ने स्वागत भी किया। मुशायरे कवि सम्मेलन के कन्वीनर बीड़ी उद्योगपति हाजी नासिर सिद्दीकी ने परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली को बैज लगाए। वहीं युवा सपा नेता परवेज अली ने मंत्री शिवपाल यादव व महबूब अली ने मंत्री मोहम्मद आजम खां को बैज लगाए। इससे पहले मंत्रियों ने बाबा शाह विलायत के मजार पर चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। कार्यक्रम के संयोजक हाजी नासिर सिद्दीकी ने महबूब क्लब की जानिब से मंत्री मोहम्मद आजम खां, शिवपाल यादव और हाजी महबूब अली को सिपास नामे भी पेश कराए, जिनको दुलारे मियां मास्टर जफर अब्बासी RK शर्मा द्वारा भेंट किया गया। बाद में प्रदेश के राज्य मंत्री महबूब अली ने मंत्री मोहम्मद आजम खां, शिवपाल यादव का अमरोहा आने पर आभार जताते हुए यहां की निर्मित ढोलक व अन्य प्रतीक चिन्ह मेहमानों को पेश किए। मंत्री महबूब अली ने साथ ही मुशायरा हर वर्ष कराने की घोषणा करते हुए क्षेत्र से आई भारी भीड़ का देर तक कार्यक्रम में रहने पर शुक्रिया भी अदा किया। देर रात तक शायरों व कवियों ने समा बांधे रखा। कार्यक्रम की सदारत परवेज अली ने और निजामत अनवर जलालपुरी ने की। इस मौके पर महबूब क्लब अमरोहा के सभी पदाधिकारी व DM विनोद कुमार पवार, SP सुभाष सिंह बघेल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे, जिसका शुभारंभ प्रदेश के हज व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां, लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने शमा रोशन कर किया। अब्दुल करीम खां इंटर कॉलेज में पहुंचे कैबिनेट मंत्रियों का भव्य माला पहनाकर महबूब क्लब के लोगों ने स्वागत भी किया। मुशायरे कवि सम्मेलन के कन्वीनर बीड़ी उद्योगपति हाजी नासिर सिद्दीकी ने परिवहन राज्य मंत्री महबूब अली को बैज लगाए। वहीं युवा सपा नेता परवेज अली ने मंत्री शिवपाल यादव व महबूब अली ने मंत्री मोहम्मद आजम खां को बैज लगाए। इससे पहले मंत्रियों ने बाबा शाह विलायत के मजार पर चादर पोशी कर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। कार्यक्रम के संयोजक हाजी नासिर सिद्दीकी ने महबूब क्लब की जानिब से मंत्री मोहम्मद आजम खां, शिवपाल यादव और हाजी महबूब अली को सिपास नामे भी पेश कराए, जिनको दुलारे मियां मास्टर जफर अब्बासी RK शर्मा द्वारा भेंट किया गया। बाद में प्रदेश के राज्य मंत्री महबूब अली ने मंत्री मोहम्मद आजम खां, शिवपाल यादव का अमरोहा आने पर आभार जताते हुए यहां की निर्मित ढोलक व अन्य प्रतीक चिन्ह मेहमानों को पेश किए। मंत्री महबूब अली ने साथ ही मुशायरा हर वर्ष कराने की घोषणा करते हुए क्षेत्र से आई भारी भीड़ का देर तक कार्यक्रम में रहने पर शुक्रिया भी अदा किया। देर रात तक शायरों व कवियों ने समा बांधे रखा। कार्यक्रम की सदारत परवेज अली ने और निजामत अनवर जलालपुरी ने की। इस मौके पर महबूब क्लब अमरोहा के सभी पदाधिकारी व DM विनोद कुमार पवार, SP सुभाष सिंह बघेल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जाना है कि संत से वो अपना रास्ता भूल गया, इतने चेहरे बदले उसने असली चेहरा भूल गया। हर ऊंची दहलीज पे उसको यूं ही झुकना पड़ता है, सारे रास्ते याद रखे मस्जिद का रास्ता भूल गया। सारे रास्ते याद रखे मस्जिद का रास्ता। कितना शातिर है ये जिसके साथ भी लग जाए, गम भी कितना शातिर है ये जिसके साथ भी लग जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसको तन्हा कर ही देता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको तन्हा कर ही देता है। बहुत शुक्रिया सर। मैंने तो कभी शायद अपने पिछले 30 साल के जीवन में इतने बड़े शायरों और कवियों का कोई एक प्रोग्राम कहीं नहीं देखा। मेरा गीत हास्य भी नहीं है माफ कीजिए, साहित्य का भाष्य भी नहीं है माफ कीजिए। मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, मैं गरीब के रुदन के आंसुओं की आग हूँ, भूख के मजार पर जला हुआ चिराग हूँ, भूख के मजार पर जला। सलूट करता हूँ आपको, सलाम करता हूँ, मानता हूँ। उन्होंने कहा कि हरिओम पवार तुम आज केवल यही कविता पढ़ना, अब अच्छी लगे तो मैं सुना रहा हूँ, अच्छी नहीं लगे तो सरता जी सुनवा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना बड़ा मजमा देख के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि कवि सम्मेलन की भीड़ नहीं है, ये शायरी की भीड़ है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। उदय प्रताप जी, कुंवर बेचैन जी, आपसे क्षमा मांगकर कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में शायरी में आज भी कविता बची है, कवि सम्मेलनों से कविता समाप्त हो रही है, हमको ये कहते हुए शर्म आती है। शायरी में आज भी, मुशायरों में आज भी शायरी होती है। कवि सम्मेलन हास्य रस की भेंट चढ़ गए। एक अच्छे शायर का काम है कि या तो वो सोए हुए जज्बात को जगा दे या फिर जागी हुई तहजीब को सुला दे।
अदीब, शायरों ने, तारीखदानों ने और सियासतदानों ने, सभी ने इस काम को किया। अगर कश्मीर की वादियों से दहशतगर्दी से अंगारा निकले तो मजबूरी है। और आज हम भी मेरे शख्सियत को सुनने आए, इसलिए इस शख्सियत का भी मंच पर बैठे कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इन्होंने एक जब जरूरत पड़ती है तो एक संदेश देने का काम करते हैं, लेकिन देश को एक दिशा देने का काम करते हैं। तो इसलिए हम आदेश न कह करके सभी शख्सियतों का और आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। और ये यहीं से एक हिंदुस्तान से शुरुआत हो, ऐसे भी मुझे आता है विश्वास है। अमरोहा अमन परस्तों की बस्ती के साथ साथ अमरोहा आम रहो से जोड़कर इसका संधि विच्छेद किया, तो अगर जोड़ दिया जाए तो अमरोहा के नाम से हमने कोशिश की है अमरोहा को एक छोटे से मोमेंटो के रूप में, अमरोहा को हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जाके खिलौनों के नाम से माना जाता है। यहाँ की हिंदुस्तान से बाहर भी दुनिया में एक ढोलक एक्सपोर्ट होती है, उस मोमेंटो के रूप में हमने अमरोहा की पूरे कल्चर को हमने बनाया। हमारी दरख्वास्त से हमें बेपनाह अच्छा लगेगा अगर उसे आप मोहब्बत से कबूल कर लेंगे। तो मिलती है ये सजाएं क्या, चराग होने की मिलती है ये सजाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या, बुझा के मानेंगी हमको भी ये हवाएं क्या। न टीस है न कसक है न आह है दिल में, चली गई हैं हवेली से खादमाएं क्या। हमें लिबास भी सादा पसंद है नखत, जो दिल ही बुझ गया बाहर से जगमगाएं। सुनिएगा कि मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, मुनाफिक दोस्तों से लाख बेहतर है खुला दुश्मन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन, कि गद्दारी नवाबों से हुकूमत छीन। सिंह साहब जो हिंदी संस्थान जो मुजाकिर है उनकी आंख में अपमान पेटी है, सिसकती पढ़ाना पेटी यहाँ सड़कों पे मिलती है, जबानी कहते फिरते हो वतन की शान पे। एक दिन का बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई, इत्तफाकन जज्बी का आशिक मिजाज, इसलिए मेरी ज़बान लिबास से जिंदगी फट जाएगा, मैला नहीं होगा। और आलम भाई बहुत एहसानात हैं मेरे ऊपर, मैं गिना नहीं सकता हूँ और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन ये शेर आपकी नजर करने को जी जाता है कि लिबास से जिंदगी तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं, तेरे एहसान की ईंटें बहुत अच्छे भाई जिंदाबाद, तेरे एहसान की ईंटें लगी हैं इस इमारत में, हमारा घर तेरे घर से कभी ऊंचा नहीं होगा। और पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है, पुराने शहर के लोगों में एक रस्म मुरव्वत है, हमारे पास आ जाना कभी धोखा नहीं, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाएं तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जितने मेरे बेटे बैठे हैं, छोटे भाई बैठे हैं, सब आज की शाम, आज की रात सिर्फ उनकी नजर है ये शेर। और शेर ये है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज
यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं हो। आ कहीं मिलते हैं हम, आ कहीं मिलते हैं, आ कहीं। काफिया देखिएगा, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हो। तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, हाय क्या लोग थे हर शाम लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाए में रहती है, बहुत ऊंची मात्रे में रहती है। शेर ये है कि बहुत जी चाहता है कहते जहां से हम निकल जाए, बहुत जी चाहता है कहते जहां से हम निकल जाएं। तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ हम बूढ़े हो रहे हैं, तू नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। नए नए से बहाने भी घड़ के देखेंगे, अगर जरूरी हुआ छत पे चढ़ के देखेंगे। पकड़ना चोर का आसान तो नहीं, लेकिन कभी अकेले में तुमको पकड़ के देखेंगे। नहीं मुझ में खबर है कि नहीं मुझ में कोई गुण, लेकर के मैं आया हूँ यहाँ आज नई धुन। तू अपनी गजल पढ़ के खिसकता है किधर को, मैंने तो तुझे सुन लिया, तू भी तो मुझे सुन। हर फिरा कहती है मुझे दुनिया, इस जहां में मेरी मिसाल कहाँ, बीवी बच्चों से मुझको क्या मतलब, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ।